मन मस्त मलंग एपिसोड 29। अस्सलाम ओ अलैकुम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मस्त मलंग के धमाकेदार एपिसोड 29 के बारे में। अगर आपको ड्रामा में इमोशंस, ट्विस्ट्स और इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन पसंद है तो भाई साहब, आज का एपिसोड आपके लिए है। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं। सीन का टोन सीरियस हो जाता है। कबीर, एक ऐसा लड़का जो अपनी मोहब्बत पर जान देने को तैयार है, और मबीना, एक ऐसी मां जो अपने बेटे के लिए खून का रिश्ता छोड़कर खानदान की इज्जत बचाना चाहती है। मबीना कबीर से कहती है, अगर तुम्हारे हाथ की लकीरों में रिया का नाम लिखा है तो इस लकीर को मिटा दो। दोस्तों, यहां कबीर का गुस्सा देखने लायक होता है। शीशा तोड़ता है और उस टूटे हुए शीशे का एक नुकीला टुकड़ा उठाता है। फिर सबके सामने अपना हाथ काट लेता है। खून बह जाता है, लेकिन कबीर के चेहरे पर सिर्फ दर्द और जिद नजर आती है। वो चीख कर कहता है, अब खुश हैं आप? मैंने अपनी लकीर मिटा दी। अब कोई रिया को मुझसे नहीं छीन सकता। मैं उससे हर हाल में शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर वफा और मिन्हा अपनी गंदी साजिशों में बिजी हैं। मिन्हा को वफा समझा रही होती है, अब वक्त है किस्मत चुराने का। वहां कबीर अपने हाथों की लकीरें मिटा रहा है और तुम यहां खामोश बैठी हो। जाओ, उसे अपने करीब लाओ ताकि तुम्हारा रिश्ता उससे जुड़ सके। रिया और कबीर को अलग करना हमारा मिशन है। मिन्हा थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन वफा उसका दिमाग घुमा देती है और साजिश का जादू चल जाता है। दोस्तों, ड्रामा में असली तूफान तब आता है जब रिया अपनी बहन अस्मा के पास जाती है। रिया कहती है, जिन लोगों के दिल टूटे होते हैं उनसे उम्मीद नहीं होती। और अस्मा अपना तमाम गुस्सा रिया पर निकालती है। एक जोर का थप्पड़ और चीखती है, बकवास बंद कर वरना मुंह तोड़ दूंगी। रिया के जवाब में वो लेजेंडरी डायलॉग, संभल के आपा, एक दफा ढीठ बन गई ना तो थप्पड़ का भी असर नहीं होगा, फिर एक ही गोली मार देना। दिल को छू जाने वाली इस मुकालमा के बाद रिया और मिन्हा का आमना सामना होता है। मिन्हा रिया से तेजी से कहती है, कबीर का अब तुमसे कोई लेना देना नहीं। माही जी उसकी शादी किसी और से करवा रही हैं ताकि तुम्हारा पीछा छूट सके। तुम्हारा किस्सा यहीं खत्म। यह सुनकर रिया का दिल टूट जाता है। वो उदासी और गम के साए में चली जाती है। अपनी दोस्त कश्फ के पास जाकर रोते हुए कहती है, मिन्हा सच कह रही थी। कबीर ने मेरी कॉल नहीं उठाई और जब मेरी आवाज सुनी तो कॉल काट दी। दरअसल मोबाइल मिन्हा के पास था। जब रिया ने कॉल की तो उसने कॉल अटेंड करके कॉल काट दी। मिन्हा रिया को कबीर से अलग करने के लिए कुछ भी करेगी और उसने अपनी साजिश चला दी। रिया का दिल पूरी तरह से बिखर जाता है, लेकिन कश्फ उसे संभालते हुए कहती है, तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती हो? तुम्हें कबीर से मिलना चाहिए, सारी गलतफहमियां दूर करनी चाहिए। दूसरी तरफ मिन्हा और वफा मबीना के पास बैठकर अपनी चालबाजियां डिस्कस कर रही होती हैं। मिन्हा फख्र से कहती है, मैं रिया को सब कह चुकी हूं। अब अगर उसकी हिम्मत है तो वो जरूर यहां आएगी, वरना कहीं छुपकर रोती रहेगी। और दोस्तों, तभी घर के दरवाजे पर रिया आ जाती है। आंखों में आंसू, दिल में तूफान, और जोर जोर से चीख कर पुकारती है, कबीर कबीर। बैकग्राउंड में स्लो इमोशनल म्यूजिक चल रहा होता है। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। एपिसोड वहीं क्लिफहैंगर पर खत्म हो जाता है। और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? यहां कुछ दिलचस्प सवालात सिर्फ आपके लिए। 1. क्या कबीर सब कुछ छोड़कर रिया के पास भाग आएगा? 2. क्या मबीना अपने फैसले पर कायम रहेगी या कबीर की मोहब्बत के आगे हार मान जाएगी? 3. क्या मिन्हा और वफा की साजिश का बुरा अंजाम होगा? 4. क्या रिया और कबीर का प्यार जीत पाएगा या तकदीर उन्हें अलग कर देगी? 5. और सबसे बड़ा सवाल, क्या मस्त मलंग में आने वाला ट्विस्ट सब कुछ उलट कर रख देगा? अगर आप भी एक्साइटेड हैं जानने के लिए तो कमेंट में अपनी प्रिडिक्शंस जरूर शेयर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार रिव्यू में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।